क्या नरेंद्र मोदी अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जीत की गारंटी। किंतु 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुत कुछ अधूरा सा ही रहा। नमो ने प्रधानमंत्री का पद तो पक्का कर लिया, लेकिन इस पद पर वो कब तक बने रहेंगे उसकी कितनी गारंटी है? चलिए इसे ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं। ये है नमो की जन्म कुंडली। लग्न स्थान में है नीच का चंद्र। आपको अगर दृढ़ निश्चय बनना है तो उच्च का नहीं, नीच का ही चंद्र चाहिए। उच्च का चंद्र मन को चंचल बनाता है, नीच का चंद्र मन को अचल बनाता है। ऊपर से चंद्र के साथ है स्वगृही मंगल। मंगल यानी युद्ध का ग्रह। यहाँ वह मन के कारक चंद्र के साथ है और यह दोनों ग्रह गुरु के साथ केंद्र योग में है। चंद्र गुरु का केंद्र योग यानी आपके जीवन में गजकेसरी योग पक्का। यह योग सफलताएं एवं समृद्धि देता है। मंगल गुरु का केंद्र योग यानी आपके अंदर बहुत सारा आध्यात्मिक बल का होना पक्का। दुनिया के किसी भी धर्म पुरुष की कुंडली देख लीजिए, उसमें गुरुमंगल का कोई ना कोई संबंध अवश्य देखने को मिलेगा। साथ में है चंद्र मंगल की युति से बनता हुआ मांगल्य योग भी, यानी कि सोने पे सुहागा। केंद्र में ही गुरु शुक्र की प्रतियुति मालव्य योग कर रही है, जो भी सुख, सत्ता और समृद्धि का योग है। लाभ स्थान पर नजर डालें तो वहां बुध सूर्य की युति का बुधादित्य योग बना हुआ है। सारांश यह है कि नमो की कुंडली बहुत सारे शुभ और समर्थ ग्रहयोगों से भरी हुई है। तो एक बात आप लिख लो साहब, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का यह मानव वही करता है जो वो चाहता है, और यह करने का मनोबल लेकर ही वह पैदा हुआ है। तो फिर दुविधा कहाँ पर है? दुविधा है 10वें कर्मस्थान में। यहाँ शनि कुंडली मार कर बैठा है, वह भी सूर्य की सिंह राशि में। साथ ही चंद्र के साथ केंद्र योग करके शनि विषयोग भी बना रहा है। इस विषयोग के कारण नमो हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। दूसरी ओर लाभस्थान में रहा हुआ सूर्य उन्हें कभी ना झुकने वाला आत्मबल देता है। इस समय नमो के भाग्य के दौर में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। साथ ही शनि की 2.5 साल की पनौती भी है। नमो के जीवन में शनि ने जब जब मंगल पर अपना प्रभाव दिखाया है, तब तब इस मानव को कोई न कोई बड़ी परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ा है। इस बार भी वही हुआ है। आप जरा यह देखिए कि मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा कब पूरी होती है। वह पूरी होती है 5 जून 2024 के दिन। और 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम कब घोषित हुए? 4 जून 2024 को, अंतर्दशा पूर्ण होने के ठीक एक दिन पहले, यानी कि अपनी अंतर्दशा खत्म होने के ठीक एक दिन पहले ही शनि ने बड़ा खेला कर दिया। आप ये भी देखिए कि नमो की कुंडली में 1 जुलाई 2023 से लेकर 5 जून 2024 तक का समय मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा का रहा है। ये समय नमो के लिए सबसे कठिन साबित हुआ है। उन्हें अंतिम और सबसे घातक चोट 2024 के चुनावों के परिणामों ने दी है। वो चुनाव अवश्य जीत गए। उनके पास बहुमत वाला गठबंधन भी है, लेकिन उनके अपने पक्ष का वो बहुमत नहीं है जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। नमो एक स्वाभिमानी नेता है। आप चाहो तो उन्हें अहंकारी भी कह सकते हो, लेकिन वो किसी की शह में रहकर काम नहीं कर सकते हैं और उनके सामने वो स्थिति खड़ी हो गई है कि उन्हें दूसरों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपना हर एक काम करना होगा। क्या नमो से यह हो पाएगा? उनके स्वभाव को देखते हुए ये बहुत मुश्किल है। तो अब आगे क्या? तारीख 6 जून 2024 से लेकर तारीख 30 अक्टूबर 2025 तक का समय नमो के लिए उनके कार्यकाल का सबसे कठिन समय साबित होने वाला है। इस दौरान उन्हें मंगल की महादशा में शनि, बुध और केतु की अंतर्दशाओं का सामना करना होगा। ये समय नमो के लिए कहीं भी लाल जाजम नहीं बिछा रहा है, बल्कि पांव तले से चद्दर तक खींच लेने के हाल दिखा रहा है। इस दौरान हालात अतिशय बिगड़ने पर नमो के हाथ से सत्ता भी जा सकती है और उन्हें विपक्ष में भी बैठना पड़ सकता है। अगर किसी तरह वह सत्ता पर बने रहेंगे तो भी यह स्पष्ट दिखाई देगा कि वह अपने मन को मारकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। देश को असली नमो तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक नमो के पास उनका असली प्रभुत्व वापस नहीं आ जाता।
क्या वो समय आएगा? अवश्य, और वो समय आएगा 1 सितंबर 2025 के दिन से। वो दिन होगा मंगल की महादशा में शुक्र, सूर्य और चंद्र की अंतर्दशा का समय, जो 6 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा। ये वो काल होगा जिसमें नमो का सितारा फिर से चमकने लगेगा। किसी कारणवश नमो ने सत्ता खो दी होगी और वह विपक्ष में होंगे तो भी वह फिर से सत्ता में आएंगे और पूरी ताकत से साथ आएंगे। अब की बार उनके पास केवल बहुमत नहीं होगा परंतु वह संख्याबल होगा जिसके बलबूते पर वो जो चाहे वह कर सके। और भारत का यह बेटा भारत की वो नवरचना करेगा जिसके लिए वह जीवन भर पुरुषार्थ करता रहा है। भारत के अब तक के किसी भी नेता ने ना किया हो वह सब नमो करेंगे। राहुल गांधी आज जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान को बदल देंगे तो वह सही साबित होंगे। नमो इस देश का पूरा संविधान बदल के रख देंगे। साथ ही वह सारे देशवासियों की मानसिकता को भी एक नए ही स्तर पर ले आएंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। 6 दिसंबर 2027 से मोदी की राहु की महादशा प्रारंभ होती है। उस समय नमो अगर भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो एक बात तय है कि उनके तमाम दुश्मनों के लिए वह मातम का समय होगा। नमो की कुंडली में राहु मंगल का नवम पंचम योग है और राहु 5वें स्थान में यानी कि पूर्व भवों के पुण्यों के स्थान में है। नमो के पुण्य इस तरह जागेंगे कि उनके ही नहीं, इस देश के तमाम शत्रुओं के पाप पूरे देश में उजागर होंगे। उपरांत राहु एक ऐसा ग्रह हो जो जागे हुए शेर को और भी खूंखार बना देता है। नमो ने जो कभी ना किया हो ऐसा सब वो राहु के बल पर करेंगे। राहु परंपराओं को तोड़ने वाला ग्रह है और नमो इस देश की बहुत सारी परंपराओं को जड़ से ही खत्म कर देंगे। यह स्थिति 10 जनवरी 2033 तक रहेगी। उसके बाद राहु में शनि की अंतर्दशा शुरू होगी। मोदी के कार्यकाल का वह अस्त होगा। पूरी संभावना है कि मोदी स्वयं इस समय में राजनीति से संन्यास ले ले।